I'm very excited. As you can see, I forgot the mic, which is very important to have because I want to tell you how proud I am of Neela and Samir. I didn't think I was going to cry, my goodness, but this is so awesome. I met them early on. GOA did not have a product selection center when they opened because really the people didn't think very much was going to go on in GOA, but Neela and Samir decided that it would. But Samir made the commitment of a 14-hour bus ride each way to Bangalore to pick up products for your organization. And he did that twice a month to pick up products and then to go to the BBS. So they paid the price, they made the commitment, and they made it happen. They are both educated as pharmacists, and they are parents of 2 beautiful children, as you saw on the video, and they are very proud of their children, as you should be. So it is with great honor and pleasure that I introduce Neela and Samir.
Kakodkar to you. Samir and Neela Kakodkar, new diamonds. Oh, it's wonderful to know that you love them as much as I do. That's very exciting. The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are proud of your accomplishments. We love you, Bill and Peggy Britt. Free Enterprise Day celebration in Mumbai, 2004. Greatest congratulations to you. Thank you, Mariana. And we can't say enough thank you to you. You mean a lot to us. Thank you so much for making a difference in our lives. Thank you very much, Mariana. Friends, अभी आती है हमारी बारी, हमारी कहानी आपको बताने की. और नाम है समीर और नीला काकोडकर, हम गोवा के हैं. और ये हमको हक मिलता है कि हम ब्रिट स्टेज से आपसे बात करें, क्योंकि हमने करीबन 6 साल पहले एक छोटा सा डिसीजन लिया था कि वो एमवे का एप्लीकेशन फॉर्म साइन करे और एमवे का बिजनेस ट्राई करे. छोटा सा डिसीजन दोस्तों, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई. और हमारी ही नहीं, लेकिन हमारे बच्चों की, हमारे नेक्स्ट जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन की. हम चाहते हैं कि आप भी ये अमेजिंग बिजनेस में एंटर हो जाइए और सक्सेस पाइए. लेकिन वो डिसीजन आपका होगा, क्योंकि वो ज़िंदगी आपकी है. हमने ये बिजनेस कैसा किया, क्यों किया, हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट 40-50 मिनट्स. और आप पहचानेंगे कि हम में और आप में कुछ फ़र्क नहीं है. हम भी आप ही की तरह थे, फर्स्ट टाइमर्स थे. जब हमने शुरू किया हमारे मन में भी डाउट्स था, हमारा भी शायद खुद के बारे में विश्वास कम था. लेकिन ये सिस्टम इतनी पक्की है, इतनी बड़ी है कि हमारा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया. और अगर हम ये बिज़नेस कर सकते हैं इस मुकाम तक, डायमंड तक और आगे, डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं तो आप भी डायमंड और उसके आगे जा सकते हैं. दोस्तों, जब हमने बिज़नेस शुरू किया था ये बिज़नेस, तो बात थोड़ी अलग थी. आज हम बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बराबर? हाँ बोलो. थैंक यू. लेकिन उस समय जब हमने शुरू किया तो नीला ने हमको वेरी क्लियरली बोला था कि समीर, मैं किसी से बात नहीं करूंगी. आपको अगर एमवे करना है तो आप करो, लेकिन मैं उसमें हिस्सा नहीं लूंगी. मैं किसी से बात नहीं करूंगी और मैं कोई प्रोडक्ट नहीं भेजूंगी. लेकिन हमने शुरू किया, ओके, क्योंकि मुझे अभी गारंटी है, क्योंकि भगवान का ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर था, इसलिए हमने बिजनेस शुरू किया. और आप इस रूम में अगर हैं तो सिर्फ इस कारण क्योंकि भगवान का कृपा आपके ऊपर है. मुझे मालूम नहीं था बिगिनिंग में, लेकिन अभी पूरा यकीन हो रहा है कि बिना भगवान की कृपा हम ये बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाते. हमने शुरू किया, लेकिन नीला ने देखा कि इस बिजनेस में सिक्योरिटी है, इस बिजनेस में अच्छे वैल्यूज़ हैं और हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिली के लिए अच्छा फ्यूचर बन सकता है. और शी वॉज विलिंग टू चेंज एंड शी चेंज्ड. एंड द सीक्रेट टू सक्सेस इज चेंज, नॉट चैलेंज. आप कितना बदलाव आपके विचार में, अपने एक्शन में लाएंगे, दैट विल डिटरमिन आप कितना ये बिजनेस आगे बढ़ाएंगे. मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि आप हमें मत देखिए. हमने भी देखा उन लोगों को, और आपको भी देखना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने ये बिजनेस बिल्ड किया है 15, 20, 30 साल से. आपको देखना पड़ेगा कि उनके पास क्या है, और हमने देखा उनके पास क्या है. हमने देखा कि उनके पास बहुत सारा जायदाद है, लेकिन साथ साथ उनके पास उनके फैमिलीज स्ट्रांग है, उनके चरित्र स्ट्रांग है, उनके पास कैरेक्टर है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी है. और हम चाहते थे कि हमारे फैमिली के साथ वो है और हैं, इसलिए हमने ये बिजनेस बिल्ड किया. दोस्तों, हमारा बिजनेस आगे बढ़ा. ये थोड़ा अलग किस्म का बिजनेस है. बाहर की दुनिया में कभी कभी हम देखते हैं कि सिर्फ आदमी जेंटलमैन बिजनेस बिल्ड कर सकता है, एम्पायर बिल्ड कर सकता है.
लेकिन यहाँ ये एक ही ऐसा बिजनेस है जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों साथ साथ कंधे मिला के बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो उसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। हम घर घर में वही कहानी शायद, और इंग्लिश में एक कहावत है, लाउड टॉकिंग हस्बैंड एंड हार्ड वर्किंग वाइफ, और हमारे घर में वही है। ओके, नीला इज अ स्ट्रांग लेडी एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर एज माय वाइफ। तो वो बात करेगी, वो थोड़ी आपको बातें बताएंगे, एंड इट इज माय प्लेजर एंड माय ऑनर to introduce to you my diamond wife, going crown, Neela Kakodkar. Thank you, Samir. Good evening, friends. First of all, I must say thank you for all of you, to come here all the way and being present here for our diamond celebration. Thank you very much. It has been a dream so many years, that when the Rocky music plays, that we are on stage as brand new diamonds, and it has happened today, guys. You must all experience that. I want all of you to come up here and experience that. Just climbing those 9 steps has changed our life forever. First of all, I'll thank God. Okay, Bhagwan ko thank you bolungi. Uske bina kuch nahi chalta hai. And then I'll thank my sponsors, Ingrid and Alfred Kotta. What an awesome couple. Give a hand to them, because without them, we would not be here in the business. Chip and Jean Kingari, hum unse kitna seekh liya. And Jean, she has taught me a lot of things. She's taught me to smile. She's taught me to share the business with people, encourage people, give more. जितना आप दोगे 10 गुना आपको मिलेगा. ये सब मैंने उनसे सीख लिया. Then we have our upline diamond, Mariana Johnson. You saw how wonderful she is. उन्होंने हमें आशा और दूरदृष्टि दिखाई ये business में. We do not know anything about the business, and she showed us how long and how far we can go. And not forgetting a double diamond, Lou and Darlene Regan. I have associated through them through tapes, okay, and by meeting them, हर बार हमको encourage करते रहे. And not forgetting Bill and Peggy Britt. इतने अच्छे examples. We are happy that we can lead, follow them, and we know that whatever we do is right following Bill and Peggy Britt. मेरी family background बहुत simple है, middle class family. जायदाद, land बहुत है, जमीन, but my father worked in the port trust and my mother was school headmistress of the school. So तकलीफें थी, money was not enough. We were 4 children और पढ़ाई सब गोवा में हो गया, and then I went to Panjim. उधर समीर मिल गया 11th 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन बात नहीं हुई. उसके बाद फार्मेसी कॉलेज गई, उधर भी समीर मिला, लेकिन जस्ट स्माइल्ड एंड दैट्स इट. बाद में मैंने मास्टर्स इन फार्मेसी की एंड मैं बॉम्बे चली गई फॉर माय जॉब. मैंने नौकरी की एज क्वालिटी एश्योरेंस केमिस्ट इन अ बिग मल्टीनेशनल फर्म. तब हमारा कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग शुरू हो गया, एंड देन वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड. सो देन वी गॉट मैरिड. लेकिन समीर ने होलसेल फार्मेसी का बिजनेस शुरू किया गोवा में, और बाद में मैं भी वापस चली गई गोवा में. एंड वी गॉट 2 लवली चिल्ड्रन. सलोनी इज 12 एंड अवनीश इज 8. अमेजिंग चिल्ड्रन. इतने अभी इंडिपेंडेंट हो गए, अभी उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन दे डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन. फ्रेंड्स, आई विल टेल यू वन थिंग, ए बिजनेस बिल्ड करो और देखो, योर चिल्ड्रन विल लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस. You give them whatever you want. In this business, we have given them everything thanks to the Amway business. I'm excited about this business because of the travel, and we have traveled a lot of places. Before this business, Sameer ki mummy ke background ke khatir, they're very powerful in their mining business. तो हम बहुत जगह देखे. For our honeymoon, we went to England, France, Italy, Switzerland. Then बच्चों के साथ हम हांगकांग गए, जापान गए, बहुत देखा मैंने. लेकिन वो अलग था, खुद का कमाया नहीं था वो. So, but through this business, friends, we have traveled on nearly all the trips. और अभी next year we are going to Malaysia. उसके बाद we are going to the Mediterranean cruise. अगर आप आज बैठे हैं इधर, 2 साल में you can qualify as a diamond on the Mediterranean cruise. Friends, just do it, guys. 7 दिन का trip है. It's going to be exciting. I'm sure all of you all will want to be there on that trip. Do what it takes and you will be there. मैंने business से बहुत सीखा है. हमारे ladies हैं business में, and it was wonderful watching them grow. कितने बड़े leadership है हमारे ladies में. आप सब लोग ladies लोग, अगर मैं आ सकती हूँ ये stage पे, आपको इधर आना है, देखना है क्या हो रहा है इधर. You can do it, guys. You just have to be focused. हमने इतना focus किया, distractions आते हैं, challenges आते हैं, लेकिन हम किधर भी नहीं देखा है. जब diamond decision लिया तो और कुछ नहीं आया बीच में.
अगर शादियां हो, कुछ भी हो, वी आर वेरी फोकस्ड एंड दैट इज वन थिंग यू नीड टू डू. और डिसिप्लिन चाहिए फ्रेंड्स. आई एम हैप्पी दैट माई मदर वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल, इसलिए हमारे घर में बहुत डिसिप्लिन था. ये बिजनेस जल्दी बढ़ाना है तो डिसिप्लिन चाहिए. एवरी डे यू हैव टू राइट डाउन व्हाट यू नीड टू डू, यू नो, योर टुमारोज गोल्स. हर दिन इंपॉर्टेंट है. Friends, I want you to put this business on the most important level. You know, there's nothing more important to you than your family. Okay? And in this business, you can get everything. जो कुछ आपको चाहिए वो बॉक्स में है. वो एमवे किट घर में आता है लेकिन लोग समझते नहीं. उसमें ट्रैवल है, पैसा है, रिकॉग्निशन है, सब कुछ है. आप जो कुछ चाहिए उनसे निकालो. And I have been doing that. I'm keeping on removing one thing after another. Friends, we have built our relationship very strong. In this business, you need a home team right first. Okay? 8 साल के बाद हमने बिजनेस देखा और मैं सोचती थी मैं क्या स्टेज पे बात करूं, लोगों से बात करूं, फोन का भी डर था मुझे. लेकिन मेक योर ड्रीम्स बिगर देन योर फियर्स एंड यूल फॉरगेट एवरीथिंग. मैंने सिर्फ साथ दिया, हर ओपन मीटिंग में गई और उधर मैंने ड्रीम पकड़ा, रॉयल्टी इनकम का, सिक्योरिटी फॉर द फैमिली. एंड दैट इज वेयर आई पिक्ड अप. आई सॉ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स वेरी स्ट्रॉन्ग. Association अच्छा लगा मुझे. And I also saw that every husband comes on stage and talks good things about their wives. So I said, wow, this is good. Okay, and I built the business for that. And today you saw how Samir was praising me on stage. Ladies, if you want that here, you should come up on stage here. And nothing is impossible. I know you have the vision. I know you have the dreams. But are you going to keep it with you or are you going to give it away? Go home to home, go to people's homes और जाके बताओ कि हम कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, आगे आओ and we'll be on the beaches of the world. Go Diamond, go Cam. Thank you. सुपर सुपर. दोस्तों, जब नेला स्टेज के ऊपर बात करती है, मुझे वो दिन याद आता है जब नेला ने हमको वेरी क्लियरली बोला था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी. लेकिन आज आप देखते हैं कि नेला मुझसे बेहतर बात करती है. बराबर? ओके, हाँ या ना? तो एक जोरदार तालियां हो जाए नेला के लिए. मुझे वो दिन याद आता है जब हम ओपन मीटिंग पे जाते थे और हमारा नया नया बिजनेस शुरू था और हमको हमारा नाम बताना था और नेला सिर्फ नाम बोलने के लिए झिझकती थी, अपने अपलाइन की हाथ पकड़ती थी और नेला का कोडकर बोलने के लिए भी डरती थी. दोस्तों, जैसे ओपलाक ने बताया, ये बिजनेस में पैसा बहुत है लेकिन जो पर्सनल ग्रोथ हो जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं है. और सबसे बड़ा अगर हमको जो फायदा हुआ है वो हुआ है हमारा पर्सनल ग्रोथ. अभी मैं मेरी कहानी बताऊंगा थोड़ा सा और मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा. हमारा जन्म हुआ था एक ऐसे फैमिली में जो फाइनेंशियली पावरफुल थी, अच्छा खासा बिजनेस था. मेरे ग्रैंडफादर ने बिफोर लिबरेशन गोवा का पोर्चुगीज से माइनिंग का बिजनेस शुरू किया था और माइनिंग बिजनेस में पैसा बहुत है तो फैमिली के पास बहुत सारा पैसा था. आफ्टर लिबरेशन मेरे ग्रैंडफादर दयानंद बंदोड़कर गोवा के पहले मुख्यमंत्री बन गए और वो बहुत ऑनेस्ट रहे कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ कैरेक्टर ऑनेस्टी इंटीग्रिटी का दिया. और उनके देहांत के बाद मेरी मम्मी शशिकला काकोडकर गोवा के सेकंड चीफ मिनिस्टर बन गई. उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ कैरेक्टर ऑनेस्टी इंटीग्रिटी दिया और हमें गर्व है हमारा फैमिली का. इसके खातिर नहीं कि उन्होंने हमें पैसा छोड़ा है, वो पैसा हम लेंगे लेकिन हमको इसका गर्व है कि इन्होंने हमको जो वैल्यूज छोड़े हैं वो वैल्यूज सबसे बढ़िया हैं और हर दिन हम आईने में देख सकते हैं और हमको वो सेटिस्फेक्शन मिलता है. और दोस्तों, वही वैल्यूज हमारे फाउंडर्स रिच एंड जे एस्पाउस करते हैं, वही वैल्यूज वो चेरिश करते हैं और वही वैल्यूज हमको बार बार बिट सिस्टम में हमको मिलते हैं. इसीलिए हमको ये बिजनेस बिल्ड करना है, इसीलिए आप सबको ये बिजनेस बिल्ड करना है. बचपन में पैसा होने के कारण बहुत सारे आराम था, बहुत सारे नौकर चाकर थे, गाड़ियाँ बहुत थी एंड घर में बहुत सारा जानवरों का माहौल था. इसलिए आप देख रहे हैं हमारे घर में भी थोड़े बहुत जानवर हैं और जानवर का इन्फ्लुएंस इतना हुआ था कि मैं बहुत नटखट था. ओके, पढ़ाई में ध्यान कम और खेलकूद में ज़्यादा और मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे स्कूल में. तो अगर किसी को यहाँ स्कूलिंग में अच्छे नहीं मार्क्स मिलते हैं, डोंट वरी, यू कैन ऑल्सो बी हियर एज अ ब्रांड न्यू डायमंड. एंड 7th स्टैंडर्ड में एक हमारी मालूम नहीं क्या हुआ, 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड में मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए. ओके, 2 कारण हो सकते हैं. एक कारण मेरी मम्मी चीफ मिनिस्टर थी. ओके,
और वो टीचर को मस्का लगाना चाहिए था शायद, मालूम नहीं, और नहीं तो प्लेन गलती की टीचर ने, लेकिन मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए, अच्छे मार्क्स मिल गए। और सबसे बड़ा जो हुआ, मैं मुझ में विश्वास करने लगा, मुझे लगने लगा अरे मुझे भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, और मैं ध्यान देने लगा, और 10th स्टैंडर्ड मैं डिस्टिंक्शन से पास आउट हो गया। कहने का मतलब यह है, जब आप एमबीए बिजनेस करते हैं और इनिशियली धक्के खाते हैं, कभी कभी लगता है कि ये खेल, ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा, लेकिन आपको बार बार आना पड़ेगा क्लास को, ऐसी मीटिंग को आना पड़ेगा, और मालूम नहीं कब आपके सामने ऐसी हादसा होगी, ऐसा आदमी आपके सामने आएगा और आपको भी लगेगा यस मैं ये खेल खेल सकता हूं, और जब वो विश्वास आपके मन में आएगा बस आप डायमंड हो जाएंगे। हमें वो डायमंड का सपना पक्का हो गया करीबन 2 साल पहले। उसके पहले हम बिजनेस बिल्ड किया, और 2 साल पहले हमने वो बिजनेस ड्रीम पकड़ा डायमंड का। जब हमने बिजनेस शुरू किया तब हमारा होलसेल का बिजनेस था ऑलरेडी, हम शादीशुदा थे, और हमने बॉम्बे में मेडिकल रैप का नौकरी किया 1 साल के लिए। यहाँ कोई मेडिकल रैप है, रिप्रेजेंटेटिव हैं? मेडिकल रैप, फाइन। तो अगर आप रैप्स हैं तो मैं भी रैप था, मैं हूँ यहाँ, आप भी यहाँ आ सकते हैं। मैंने 3 साल जॉब किया बॉम्बे में, भांडुप, मुलुंड और थाने में। तो बॉम्बे से मेरा बहुत कुछ लेन देन है। और बाद में आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो हमेशा मैं चाहता था कि हमारा भी बिजनेस हो जाए, लेकिन सवाल ये था कि कौन सा बिजनेस करें। हमारा 3rd जनरेशन था बिजनेस में, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमको नहीं बता सकते थे कि समीर ये बिजनेस करो। पैसा था लेकिन आइडिया नहीं थी, और हम ढूंढ रहे थे, ये प्रोजेक्ट देख रहे थे, वो प्रोजेक्ट देख रहे थे, वो प्रोजेक्ट देख रहे थे। और हमने सोचा कि फार्मेसी की बीच में मुझे एक गॉडफादर मिले, उन्होंने बोला कि होलसेल फार्मा शुरू करो। तो मैंने पूछा क्या होता है होलसेल फार्मा, तो उन्होंने बोला सिर्फ पैसा टाइम पे दे दो, बस बाकी का हम संभालेंगे। और हमने वैसा होलसेल शुरू किया, और फटाफट अच्छा ग्रोथ हो गया हमारा, एंड वी आर इन द टॉप 5 टॉप 6 होलसेल। लेकिन 7 इयर्स के अंदर मुझे पता चला कि होलसेल में सिर्फ खाना पीना मिलेगा। ओके, कभी कभी हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें सिर्फ हमको खाना पीना मिलेगा, और हम हर कोई चाहता है कुछ बड़ा बने, बराबर? यस और नो? तो हम भी चाहते थे कुछ बड़ा करें, लेकिन सवाल वही था कि क्या करें। और बीच में क्या हो गया, बीच में 7 साल हो गए थे हमारी शादी के। तो नीला भी बोलने लगी समीर हमारा बंगला किधर है? तो हमने बोला हम मम्मी के घर में रहते हैं, वो बंगला अच्छा है। तो नीला बोली नहीं, हमारा अलग किस्म का बंगला, सेपरेट। ओके, गोवा में 7 इयर्स लगते हैं बिफोर द वाइफ मेक्स द डिमांड। ओके, बॉम्बे में कितना टाइम लगता है? 7 या ज्यादा? ओके, तो गोवा वाले लकी हैं। ओके, 7 तक पेशेंस रखते हैं। लेकिन उन्होंने मांगा, बोला नहीं हमको चाहिए, अलग किस्म का चाहिए, अलग बंगला चाहिए। और मेरा होलसेल बिजनेस अच्छा था, लेकिन मैं पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता था, रोटेशन में जाता था बार बार। लेकिन इतना तंग किया, ओके, बीवी थी ना, ओके, तो हमने एक फ्लैट बुक किया। दोस्तों, आपको पता नहीं चलेगा आप किस रास्ते से एमबीए बिजनेस में आएंगे। ओके, क्या होता है आगे देखो। हमने बिल्ड किया फ्लैट, बुक किया फ्लैट, लेकिन मार्केट कोलैप्स हो गया, और वो बिल्डर जेंटलमैन, मैं जेंटलमैन, 1 साल के लिए मैं उसके पास जाता हूँ, वो बोलता है हाँ दूंगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। 1 साल के बाद नीला बोली समीर अगर पैसा नहीं आता है वापस तो आपका खाना पीना बंद। तो हम गए उसके घर और पैसा मांगा। वही टाइम उसकी वाइफ ने, बिल्डर ने तो बोला समीर पैसा नहीं मिलेगा, कुछ पैसा ही नहीं, मंडे आ जाओ देखेंगे क्या होता है। 1 साल के बाद भी ऐसा वो बोल रहा था। उसकी वाइफ बोली आपने एमवे देखा है? तो मैंने बोला नहीं, एमवे क्या होता है? वो प्रोडक्ट निकाला, बोले फॉरेन है, नहीं इंडियन है, उसके पास साथ बिजनेस है। तो बोले इसके साथ बिजनेस है? हाँ, ऐसा करो तुम और तेरी मिसेस मीटिंग को आना। जुलाई का महीना था 98, बहुत बारिश हो रही थी, और संडे के दिन गोवा में ओके लोग सोते हैं दोपहर को। ओके, तो बहुत मालूम नहीं क्यों हम गए वो मीटिंग को। बहुत बारिश हो रही थी और हम 2 ही प्रोस्पेक्ट्स थे मीटिंग के लिए। हम गए, प्लान अच्छा था, बढ़िया था, टाइम लेवरेजिंग, टाइम मल्टीप्लिकेशन, रे क्रॉक का मॉडल, सब कुछ अच्छा लगा। और बाद में आ गया 963, और उन्होंने बताया 963, और मुझे लगा सिल्वर का इनकम पोटेंशियल बताया,
और जब उन्होंने सिल्वर इनकम और एमरल्ड इनकम और डायमंड इनकम पर पोटेंशियल बताया, मुझे गुस्सा आया। मुझे लगा कि हम हमारे मेडिकल बिजनेस में इतने कष्ट करते हैं लेकिन इतना लिक्विड कैश नहीं मिलता है। वो जो बोल रहा है कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे लगा कि ये आदमी एक टोपी डाला है मुझे और एक टोपी डाल रहा है मुझे। तो मैं घड़ी की ओर देखने लगा, बोलने लगा टाइम वेस्ट हो गया, और आगे बोलते लग गया। तो मैंने उसको मन में सोचा कि और आगे बोलेगा तो मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगा। सच्ची, आई वॉज कमिंग फ्रॉम वेरी वेरी स्केप्टिकल बैकग्राउंड। लेकिन उन्होंने आगे जाके कंपनी का बैकग्राउंड बताया, और कंपनी का बैकग्राउंड देख के मुझे एयर कंडीशन हॉल में दोस्तों पसीना आ गई। इतनी बड़ी कंपनी के साथ हमको मौका मिलता है बिजनेस करने को, ओके, वी आर फॉर्चुनेट। वापस दोहराता हूं, 40 साल पुरानी, 30,000 करोड़ टर्नओवर, 80 देशों में, कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, कभी विड्रॉ नहीं किया है, और सबसे बड़ा कर्जा मुक्त कंपनी। दोस्तों, कैन यू क्लैप टू दैट? कर्जा मुक्त कंपनी। हमारे फाउंडर्स जे वैन हैंडल जाके चेयरमैन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन गए। अभी 2-3 साल पहले उनका बेटा स्टीवन हैंडल चेयरमैन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो कंपनी का बैकग्राउंड देख के हमने तो तुरंत डिसीजन लिया, यस, हमको बिजनेस करना है। क्योंकि हम तो मेडिकल फार्मेसी होलसेलर थे, बहुत पैसा लगाना पड़ता है, लाखों में लगाना पड़ता है एक छोटी सी कंपनी लेने के लिए। लेकिन पूरा फार्मा इंडस्ट्री का बिजनेस, उससे बड़ा ये एम्बे कंपनी है और हमको मिल रही है 4-5 हजार में। तो हमने बोला यस, ये करना है। कभी कभी दोस्तों हम वो 4-5 हजार को देख के मिस्टेक करते हैं, लगता है कि ये टाइम पास बिजनेस है। कभी कभी हम वो आदमी को देखते हैं जो हमसे बात करता है और हम कभी कभी पास करते हैं। तो मैं तो एकदम खुश था, मैंने तो बोला यस करना है। मैं गाड़ी में बैठा, नीला बोली नहीं करना है। रूम में गया, बोली नहीं करना है। मैं बोला नहीं, मैं करूंगा। नीला बोली समीर, मैंने तेरे को भेजा था पैसा लाने के लिए, पैसा देने के लिए नहीं। इवन देन हमने मंडे उनको अलग से पैसा दिया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है। अपलाइन सिर्फ हमको कनेक्शन दे रहा है सबसे टू द नंबर 1 कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड। और जितने जल्दी आप ये पहचानेंगे कि बिजनेस आपका है, उतना ही अपने फैमिली के लिए भला है। बस हम शुरू हो गए और हम क्या करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं बराबर, हाँ या ना? तो हमने भी वही किया। और सबसे पहला बात किससे करते हैं? हमारे बेस्ट दोस्त से। हमने भी हमारे बेस्ट दोस्त से बात किया। एकदम जिगरी दोस्त था, इतना जिगरी था कि कभी कभी लगता था कि वो मेरे ब्रदर से भी नजदीक था। तो मैंने उसे बोला, फ्रेंड देखो इतना बड़ा कंपनी आ रही है, ऐसा ऐसा होने वाला है, चल साथ में बिजनेस करेंगे। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे बोलता है, समीर तू आगे जा, मैं आता हूं धीरे धीरे। अभी तक मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। और उतना ही नहीं, तो मैंने बोला नहीं आपको आना है साथ में। तो बोलने लगा, समीर ये इंडिया में, गोवा में नहीं चलेगा, गोवा में नहीं चलेगा। तो मैंने उसको बोला किधर चलेगा? वो बोला उधर चलेगा, उधर। उधर किधर मालूम नहीं, लेकिन उधर। ओके, आपको भी शायद आपका दोस्त वैसा ही बोलेगा, आपके इलाके में नहीं चलेगा, किधर? उधर। किधर मालूम नहीं। एनीवे, तो हम तो साइन अप हो गए थे, हमने तो डिसीजन लिया था कि करना है। और फर्स्ट मंथ हमारा इनकम था 9%। मैं आपको हमारे बिगिनिंग स्टेज में बताऊंगा क्या क्या हो गया, क्योंकि पूरा खेल बिगिनिंग में होता है। जैसे कि नया बच्चा, ओके, नया बच्चा जब पैदा होता है, उसको अगर हम वैक्सीनेशन नहीं देंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो हमको इनिशियली हमारा माइंड को अच्छा नॉलेज देना है, अच्छा वैक्सीनेशन देना है। और हमारा भी वही स्ट्रगल था बिगिनिंग में। तो हम शुरू किया और फर्स्ट मंथ हमने 9% हिट किया, 9%। ओके, और क्योंकि हम होलसेलर थे, हमने माल खरीदा, हमको लगा कि फट करके हम सेल करेंगे। लेकिन दोस्तों के पास जाते थे, वो बोलते थे कि डायल्यूशन हम नहीं करेंगे, हमारा नौकरानी डायल्यूशन नहीं करेंगे, वही रोते रहे। लेकिन हमको एक बढ़िया कस्टमर मिला। सबसे हमारा नंबर 1 कस्टमर कौन था मालूम है आपको? नीला की मम्मी। वो मुझे कैसे ना बोलती, मैंने उसको हाँ बोला था, वो मुझे सबसे नंबर 1 कस्टमर थी। तो दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत होती है सेलिंग में, तो मैंने आपको हिंट दिया है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स तो कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट मंथ में गया तो वो बॉटल दिखाया, बोला अभी क्या करें। तो बीच में हमारा वेल विशर, शुभ चिंतक, आपके भी शुभ चिंतक होंगे, ओके, हमारे भी बहुत सारे थे। ओके, वो आते हैं और पूछते हैं, समीर कोई मिला क्या? तो मैं बोलता हूँ हाँ मैं रुका हूँ। किसके लिए? आपके लिए।
और एक भी हमने देखा, हम संडे के संडे मीटिंग को जाते थे और फोन मारते थे कि ऐसा ऐसा है, आओ मीटिंग को आओ। तो 10 जन को बुलाएं तो मुश्किल से 2 जन आते थे, और अगर डिनर को बुलाएं 10 जन को तो 20 जन आते थे। ओके, मालूम नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन ओके, लोग होते हैं। सेकंड मंथ हमारा इनकम हो गया 120 रुपया। सेकंड मंथ पूरा महीने का एमवे का इनकम 120 रुपया। ओके, मुझे थोड़ा मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, और मेरा दोस्त थोड़ा हंसने लगा। हमको 2 साइन अप मिले, तो वो आया, बोलने लगा, समीर कोई मिला? तो मैं बोला हाँ 2 मिल गए। तो बोला कौन? तो बोला, मैंने बोला मेरा ब्रदर और मेरी कजिन सिस्टर। वो बोला नहीं बाहर वाले नहीं, आपकी इंतजार कर रहा हूं। तो थर्ड मंथ इनकम 120 रुपया। दोस्तों मैं आपको इतना बताऊंगा, आपकी शुरुआत कैसी होती है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप सिस्टम में प्लग हो जाएंगे आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। फोर्थ मंथ हमको फोन आता है बैंगलोर से, हमारे अप्लायंस चिप इंजन किंगरी बोलते हैं, समीर हमने आपका नाम सुना है और हमने देखा है कि आप ओपन मीटिंग्स को रेगुलरली जाते हैं, इसका मतलब आप सीरियस हैं। तो बोला हाँ सीरियस हैं। ऐसा करो, बैंगलोर में एक बड़ा मीटिंग हो रहा है, आप बैंगलोर आ जाइए। तो मैंने हाँ बोला और फोन रखा, लेकिन दिमाग में सोच आया 120 रुपया और बोल रहे बैंगलोर आ जा। लेकिन दोस्तों वही तो फर्क होता है, मन में हमेशा एक पॉजिटिव आवाज आएगी और एक नेगेटिव आवाज आएगी। आप किस आवाज को प्रमोट करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। मालूम नहीं क्यों हमने बोला चल जाके देखेंगे क्या होता है। और एक बात बड़ी हो गई, नीला ने बोला समीर मैं भी आती हूं, और दोनों हम गए। हमारा बच्चा था 1.5 ईयर का, हमने बहाना नहीं बनाया, उनको भी लेके गए, बच्ची को भी लेके गए, ड्राइवर और सर्वेंट टाटा सियारा में बैठे और चले गए बैंगलोर। दोस्तों अगर आप अपने ग्रोइंग अप प्लान के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास रखें और जो वो बोले ग्रोइंग अप प्लान वो आप फॉलो करेंगे, आप जरूर डायमंड बनेंगे। हम गए, हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने देखी हमारे अप्लायंस को, चिप इंजन किंगरी को, और हमने देखा कि वो फैमिली इतनी टाइट है, उनके वैल्यूज इतने बढ़िया हैं, उनकी स्पीच पैटर्न इतनी पॉजिटिव हैं। हमने बोला यस हमको उनकी तरह बनना है। हमने देखा कि वो हमेशा लंच के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम प्रार्थना करते हैं, कोई दूर जाता है तो प्रार्थना करते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। तो हमने बोला यस अगर ये फैमिली अच्छी है तो एमबे भी अच्छा है। दोस्तों लोग हमें ज्वाइन होते हैं, लोग आपको ज्वाइन होते हैं, बाद में एमबे को पहचानते हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हम किस तरह पेश आए। दूसरे दिन हम गए और हमने शो देखा, और वो शो क्या था दोस्तों? वो शो था पॉल मिलर का शो था। क्या बताऊं दोस्तों, क्या बताऊं, वो था हमारे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। हम वो फंक्शन में हंसे, हम रोए, हमने देखे कि अलग अलग किस्म के लोग वहां बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। हमने देखा सनी सहगल को, हमने देखा पूजा सहगल को, और हमने बोला अगर ये यंग कपल कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और हमने डिसीजन लिया कि थैंक गॉड जो हम ढूंढ रहे थे, जो हम सर्च कर रहे थे, वो हमारे जिंदगी में आपने भेज दिया। और वी थैंक गॉड दैट इवनिंग एंड वी टुक अ डिसीजन, यस हमको ये बिजनेस बिल्ड करना है। दोस्तों वापस आ गए और बिलीफ था, विश्वास था कि यस दिस इज द राइट बिजनेस टू डू, और हमने 9% हिट किया। और वापस हम दोस्त के पास गए और बोले दोस्त 1000 रुपया क्रॉस हो गया है, यानी कि बिजनेस चलता है, आओ साथ में करेंगे। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे बोलता है समीर तेरा आने जाने का खर्चा इससे ज्यादा है। और मुझे भी लगा यस वो जो बात कर रहा है बराबर कर रहा है। उसने ये भी बोला समीर अगर वही टाइम तुम तेरे मेडिकल बिजनेस में डालता तो तेरा कितना फायदा होता। ये छोड़ो समीर, ये मत करो। और किसी ने मुझे बोला कि समीर कुछ मर्दों वाली बात करो, ये तो लेडीज के लिए हैं, और ऐसे लेडीज के लिए जिनके पास कुछ काम ही नहीं, बोर्ड हाउस के लिए काम है। तो हमने इंडिया बुक देखा था और हम थोड़ी वीडियो फिल्म्स देखे थे। तो हमने बोला देखो IIT ग्रेजुएट्स कर रहे हैं, नासा फिजिसिस्ट कर रहे हैं,
नोबेल प्राइज नॉमिनीज कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट सिटी बैंक कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट मोटरोला कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कर रहे हैं, वेल सेटल लोग कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? और हमने ये भी देखा कि इस बिजनेस के द्वारा लोगों ने खुद के एरोप्लेन्स लिए हैं। तो मेरा थिंकिंग था, अगर हाउसवाइफ का बिजनेस करके एरोप्लेन्स मिलते हैं तो मैं हाउसवाइफ का बिजनेस करने को तैयार हूं। और मैंने एक वो फ्रेंड को एक सवाल पूछा, मालूम नहीं क्यों, लेकिन पूछा, बोला दोस्त ओके जो आप बोल रहे हैं बराबर बोल रहे हैं, लगता है बराबर है, लेकिन ये ड्रीम 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 सुन के मैं तो नॉन ड्रीमर था, लेकिन ये बिजनेस में आके ड्रीमर बन गया। और मैंने उसको बोला कि ड्रीम ड्रीम सुन के मुझे लग रहा है कि मैं भी एक मेरी गाड़ी खुद की ले लूं। उस टाइम तक मुझे मिलती थी गाड़ी मेरी मम्मी से, मैं भूख हड़ताल करता था और मुझे गाड़ी मिलती थी, लेकिन खुद की गाड़ी खुद के पैसे के दम से गाड़ी नहीं ली थी। तो मैंने उसको फ्रेंड को बोला, दोस्त मेरे पास पैसा है, मेरे पास आइडिया नहीं है, ऐसे करें हम पैसा लगाएंगे साथ में, मैं पैसा लगाऊंगा, बिजनेस करेंगे साथ में, और अगर मुझे महीने का 10,000 मिलता है, अगर मुझे महीने का 10,000 मिलता है तो मैं होंडा सिटी ले सकता हूं। मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे बोलता है, समीर मार्केट टाइट है, 4-5 साल 6 साल तक 4-5 साल तक मार्केट टाइट जाएगा, उसके बाद देखेंगे। तो मैंने उसको बोला, फ्रेंड दोस्त उस टाइम में मैं क्या करूं? तो उसने बोला, मुझे आपका मेडिकल बिजनेस संभालो। और शाम के टाइम में क्या करूं? शाम के टाइम में उसने बोला, समीर टीवी देख, टीवी। उसका कहने का मतलब सिंपल था, मैं बैठा हूं तू भी बैठ, किधर जा रहा है? और दोस्तों आपको ऐसे शुभचिंतक मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और हमने डिसीजन लिया, वो हमने देखा, और एक हमारी ट्यूबलाइट ऑन हो गई। हमने सोचा एक जैन वाला मुझे कैसे सिखाएगा होंडा सिटी लेने को। इनके पास थी जैन और उनके पास थी हवाई जहाज, कम से कम मुझे होंडा सिटी मिलेगी। तो हमने डिसीजन लिया कि दोस्ती आपके साथ, बिजनेस इनके साथ। आसान है, सिस्टम फॉलो करेंगे तो आसान है, खुद का सिस्टम लगाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। और कोई भी चीज बिना मेहनत आपको अगर मिले तो उसका कोई कीमत नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम तो अभी भी हमारे मेडिकल बिजनेस में मेहनत करते हैं, लेकिन ज्यादा हमको फल मिलता है, ज्यादा हमारा फ्यूचर है डेफिनेटली एमवे बिजनेस। तो दोस्तों क्या हुआ, 4-5-6 साल ऐसे निकले, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसा टाइम फ्लाई होता है। हमारी भी जिंदगी गुजर गई। और ये 4-5 साल में क्या हुआ, 2 साल 3 साल के अंदर हम एमरल्ड बने, 2 साल एमरल्ड हम अटके थे, अभी इस साल डायमंड गए और आगे जाएंगे। क्या हुआ, पैसा है बिजनेस में? हाँ पैसा है। हमको क्या हुआ, हमारे लाइफ में क्या हुआ? नीला सोचती वो गाड़ी की बात, होंडा सिटी मन में थी, लेकिन वही टाइम एक नई गाड़ी लॉन्च हो गई। ओके, 11.5 लाख की गाड़ी लॉन्च हुई, तो हमने वो गाड़ी बुक की और हमने गाड़ी ली। उस गाड़ी का ब्रांड आपको मालूम है, स्कोडा ऑक्टाविया, जो हमने टीवी में देखा। नीला चाहती थी कि खुद का मकान हो, खुद का एक रूफ टॉप हो, तो हमने लास्ट ईयर हमने बॉम्बे में एक फ्लैट लिया। रहते हम गोवा में, लेकिन फ्लैट लिया बॉम्बे में। दोस्तों क्या करूं, इतना पैसा आता है, किधर न किधर लगाना पड़ता है। बॉम्बे में अभी 1 महीना पहले बॉम्बे के लिए एक गाड़ी लिया, ब्रांड न्यू गाड़ी बॉम्बे के लिए लिया। रहते गोवा में, आते 2-3 दिन के लिए आते हैं। एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है बॉम्बे में, एक एसी गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी हमारे लिए बॉम्बे में है। मैं सोचता था कि हमारे मेडिकल बिजनेस के द्वारा हम 5 साल के अंदर एक बार फॉरेन जाएंगे। दोस्तों थ्रू द एमवे बिजनेस अभी ऐसी हमारी पोजीशन आ गई है कि साल में 5 बार हम फॉरेन ट्रिप करते हैं। दोस्तों मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि इस बिजनेस में सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना हो, और हमारे भी छोटे छोटे सपने थे। जब हमने शुरुआत किया बिजनेस, मैं किसी की आंख में नहीं देखता था। मेरियाना जॉनसन गोवा आई, अमेरिका से गोवा आई, कभी हम पैदा ही नहीं हुए थे जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। हम पैदा ही नहीं हुए थे जब उन्होंने एमवे का बिजनेस शुरू किया था। मैडम गोवा आती हैं और बोलती हैं, समीर लोगों के आंखों में देखना सीखो। और मैं लोगों के आंखों में देखना मैं सीख गया। मैं किसी के साथ बात नहीं करता था, मेरा बातचीत इतनी होती थी, हाँ ना बाय।
दोस्तों, आखिर में एक सवाल आता है कि पैसा क्या सब कुछ है? और जैसा आप मटेरियल थिंग्स, पैसा अपनाएंगे, आपको आंसर मिलेगा कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा चाहिए। बिट सिस्टम हमको बार बार वही याद दिलाते हैं कि पैसा चाहिए। इस बिजनेस में आपके साथ बहुत सारा पैसा होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हमारे अपलाइन डायमंड ब्लू रिगन बोलते हैं, यू विल बी रिच बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना जायदाद, इतना कमाई, इतनी इनकम आपके पास होगी। लेकिन सबसे बड़ी गेन, ये बिजनेस में क्यों करना है, ये बिजनेस क्यों हमको स्प्रेड करना है, हमको क्यों घरों घरों में जाना है? क्योंकि जो वैल्यूज, जो संस्कार, जो संगत ये बिजनेस में मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है। मुझे ये बिजनेस में आना पड़ा, हमें ये बिजनेस में आना पड़ा और हमको सीखना पड़ा द कॉमन सेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट। हमको मालूम भी नहीं था वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होती है, लेकिन बार बार बिट सिस्टम हमको बोलती है कि हमेशा जिंदगी में पहला होना चाहिए भगवान, सेकंड होनी चाहिए फैमिली, थर्ड होना चाहिए आपका जॉब, आपका बिजनेस, और फोर्थ होना चाहिए एमबे बिजनेस, क्योंकि उसमें रॉयल्टी है। और जब एमबे बढ़ेगा, जैसे कि हमारे साथ हो गया है, तो आपके साथ ऑप्शन होगा। अभी हमारे पास ऑप्शन है, हम मेडिकल बिजनेस चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन है। दोस्तों, ये बिजनेस में मुझे आना पड़ा टू अंडरस्टैंड द कॉमन सेंस बिजनेस, कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज माई वाइफ। कॉमन सेंस की दोस्तों, कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन ये संगत चाहिए, ओके, ये माहौल चाहिए। ये बिजनेस में मुझे आना पड़ा टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, कि जैसे आप बोलेंगे उसी तरह आपकी जिंदगी होगी। आप शुभ शुभ बोलो, आपकी जिंदगी शुभ शुभ होगी। और मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूं, और धीरे 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 आई एम लर्निंग टू टॉक प्रॉपर्ली। मुझे ये बिजनेस में आना पड़ा और पता लगाया हमने कि शराब की जरूरत नहीं होती है, खुश रहने के लिए शराब की जरूरत नहीं होती है। और करीबन 3 साल, आपको मालूम है गोवा में तो लोग बियर ज्यादा पीते हैं और पानी कम, लेकिन 3 साल से ये संगत के कारण, ओके, 3 साल से हमने बियर नहीं पिया है। उसमें कुछ बड़ी अच्छी बात, बुरी बात नहीं है, लेकिन जो मैंने किया मैं बताता हूं। और एक बात है, हमारे मीटिंग्स में लास्ट 40 ईयर से, 40 साल से, इंडिया में हो या फॉरेन में हो, 5 स्टार हो या 7 स्टार हो, हमारे मीटिंग में शराब नहीं मिलेगी। दिस इज द ओनली बिजनेस इन द वर्ल्ड दोस्तों, जहां आपको शराब नहीं मिलेंगी। कैन यू क्लैप टू दैट? बाहर की दुनिया ने हमको सिखाया था, समीर तू बड़ा सेठ है, समीर तेरे पास पैसा है। ये बिजनेस ने हमको सिखाया पावर ऑफ सबमिशन। हमारा ईगो जो भी था खत्म कर दिया। हमने देखे एक से बढ़कर एक लीडर्स हैं हमारे, इतने हम्बल हैं दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। दिस इज द राइट कंपनी, दिस इज द राइट एसोसिएशन टू बी विद। दोस्तों, हम एक मीटिंग को गए थे सूरत में, और नीलोफर और फिरदौस और नीलोफर सेठना ने एक बात बताई। उन्होंने बताया कि हम हमारे बिजनेस में अपलाइन को मानते हैं, और बोले हाँ, लेकिन सबसे बड़ी अपलाइन हमारे घर में होती है, हमारे माँ बाप होते हैं। और मेरे ट्यूबलाइट वो दिन ऑन हो गई। मेरे डैडी ऑलरेडी गुजर गए थे, और मेरी मम्मी अभी भी है, मैं लकी हूँ, ओके। और तब से मैंने डिसीजन लिया, तब से मैं करता हूँ। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों, अगर आपकी मम्मी है, आपके डैडी हैं, ओके, तो हर दिन मैं उनका फीट टच करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ। छोटा सा जेस्चर दोस्तों, लेकिन इस वातावरण में आना पड़ा, ओके, मम्मी का फीट टच करने को मुझे सीखना पड़ा। दोस्तों, मैं आपको क्या बोलूं, सब कुछ है ये बिजनेस में। एज ए यूथ, एज ए यंगस्टर, मुझे गुस्सा आता था, क्योंकि मैं हर जगह देखता था, लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा बंडल, ये थोड़ा बंडल, ये थोड़ा बंडल, मैं भी थोड़ा बंडल। लोग बोलते हैं ये करप्ट, ये करप्ट, ये करप्ट, मैं भी थोड़ा करप्ट। क्यों? दोस्तों, दिस बिजनेस केम एज अ रे ऑफ होप। हमने देखे कि हमारे लीडर्स बिल्ड देयर लाइफ ऑन कैरेक्टर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। थ्रू दिस बिजनेस दोस्तों, हम अमीर भी होंगे, एंड वी विल हैव अ लाइफ ऑफ कैरेक्टर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। Of course, we are lucky that we got support from my mother. My daddy also was very positive about the business, and he said, "Yes, Samir, do the business." And मेरी मम्मी भी बोली, "समीर, मालूम नहीं कितना पैसा है बिजनेस में, लेकिन आप चेंज हो गए हैं, आप पॉजिटिव हो गए हैं."
और मेरे मम्मी ने हमको एनकरेज किया और हमने बिजनेस बिल्ड किया। दोस्तों, आप जैसे आपको पता चलेगा धीरे धीरे, ये साबुन का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस है एक दूसरे को, हमारा जो सक्सेस है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर हाथ डालने का और बोलने का। हमारी लाइफ चेंज हो गई, आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। हम चाहते हैं कि आप ये मूवमेंट में, ये बिजनेस नहीं है, एक मिशन है, एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है जिससे हमारी इंडिया जरूर चेंज होगी एंड विल द रिचेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। The change that has taken place in me, okay, I cannot tell you, but I think my mother can tell you a little bit about that. And it is my pleasure and my honor to ask my mother to speak a few words to you. दोस्तों, आज मुझे नैला और समीर के ऊपर बहुत गर्व होता है। आई फील प्राउड बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स। आज यहाँ तो सभी ने यहाँ हिंदी में भी भाषण की दी है। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये फेलिसिटेशन और ये जो आज का जो समारोह हो रहा है और बम्बई में हो रहा है, और मैंने सोचा कि जिस भाषा में मैं बोल सकती हूँ आसानी से, मराठी, तो मैं मराठी में बात करूँगी। वैसे तो गोवा में कोंकणी भी है, लेकिन मैं मराठी मेरी भाषा समझती हूँ। वैसे तो मेरे अभिमान वैसा नहीं है, फालतू। आज हा जो समारंभ मी इथे समारंभात सामील झालेले आहे, तर मला सर्वप्रथम आठवण होते ती चिप अँड जीन किमबर्ले ज्यांचा उल्लेख समीने आपल्या भाषणात केला। समीने जेव्हा या बिझनेसमध्ये आपण जॉईन होते म्हणून मला सांगितलं, तेव्हा मला विशेष काय ते आवडलं नाही, खरं सांगायचं म्हटलं तर। आणि मला म्हटलं काय हे आता जसं सगळे सांगतात त्याप्रमाणे ते विकायचे जाऊन लोकांना रिक्वेस्ट करायची आणि ह्या वस्तू घ्या म्हणून सांगायचं, हे असं काही हे बरोबर नाही म्हणून त्याचा थोडासा धंदा होता। पण नंतर अवघ्या काही महिन्यानंतर माझ्या लक्षात आलं त्याच्या स्वभावात बराच बदल झालेला आणि नैलाची पण त्याला साथ मिळाली। आणि मागाशी आपल्या भाषणात आपल्याला सांगितलं की नैला तयार नव्हती, पण नंतर नैला तयार झाली आणि त्यांच्यातला जो एक सहभाग असायला पाहिजे ते त्यांच्यातलं एकंदर सौहार्द आणि जवळपणा त्यांचा जो आला तो मला जास्ती आवडलं। आणि त्याच्यात काही क्वालिटीज गुण होतेच, पण त्याचं फ्रेंड सर्कल आणि लोकांना मदत करण्याची त्याची जी इच्छा होती ती याच्याने पुरी झाली। या ब्रिट वर्ल्ड वाईड याच्यामध्ये किंवा MBAच्या याच्यात मी पाहिलं, त्याने मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की याच्यातल्या ज्या जीवनातली जी मूल्य आहेत, जीवन मूल्य ते अतिशय उच्च आहेत। अर्थात ते आपल्या देशात, ते आपल्या संस्कृतीत पण आहेत, पण किती जण त्याचं पालन करतात। आणि मला बरं वाटलं। आणि त्या मूल्यांचा प्रसार करण्यासाठी केवळ पैसा मिळवणंच हे काही ध्येय नसतं, पैशाशिवाय पैशाबरोबरच इतरही आपण हे कमवू शकतो आणि आपल्याबरोबर आपलं इतरांनी मदत करू शकतो। इतरांनी मदतीचा हात देऊन त्यांच्याही जीवनात एक आनंद आणि अभिमान आणि स्वतःच्या पायावरती उभं राहण्याची जी स्वाभिमानी वृत्ती जी आहे ती आपण निर्माण करतो। हे काही थोडं नव्हे, यासाठीच मला हे बरं वाटलं। आणि मला आणखीन उल्लेख करायचा आहे
जर त्यांनी म्हटलं त्याप्रमाणे मारिया जॉन्सन त्यांच्या अपलाईन आहेत, त्या गोव्यात आलेल्या होत्या पण माझी त्यांची भेट झालेली नव्हती. आजच त्यांची माझी भेट झाली. आणि मी शिवाय आणि ती त्यांचे अपलाईन आहेत. या वयात त्या इथं हिंदुस्थानात येऊन 7वी खेप त्यांनी मगाशी सांगितलं. आणि त्याचप्रमाणे लू रिगन यांना मी भेटलेले आहेत, ते मला 2-3दा भेटले. आणि या सगळ्या लोकांचा जो एकंदर निगर्वीपणा जो मी पाहिला, हंबलनेस तो पाहिला, आणि इतरांच्या ज्या गोष्टी मी ऐकल्या, काही व्हिडिओज टेप नंतर समीरकडे मी पाहिले, त्याने मला खरोखरच वाटलं श्रीमंतीमुळे हे जे काही जे आहेत की पैशाने आपण इथं बघतो आपल्या देशात पैसा जरासा आला आणि राजकारणी लोकांकडे वगैरे की कसे उन्मत्त होतात, तशा प्रकारे न होता या लोकांत जो काही विनम्रपणा आहे आणि भगवानच्या ईश्वराबद्दलची जी श्रद्धा, आपल्या वडिलांच्या वडीलधाऱ्या माणसाबद्दलचा जो आदरभाव, आणि जीवनातल्या इतर ज्या काही त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे दारूला स्पर्श न करणं. आणि लक्षात घ्या, ही गोष्ट कुठल्या देशातनं येते जिथं दारू म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला दारूशिवाय त्यांचं काही चालतच नाही. प्रत्येक गोष्टीला टोस्ट करण्यासाठी त्यांना दारू लागते. त्यात वाईट असं काही नाही असं पण तसं बघायला गेलं तर, पण त्यांनी याच्यात तशी बंधनं घालून घेतलेली आहेत. आणि त्यांचं पालन याच्यात मुव्हमेंटमध्ये, या चळवळीमध्ये, मी चळवळच म्हणते ही, या चळवळीमध्ये जे जे लोक येतात त्यांच्यावरती ते बंधन राहतं. आणि फार चांगली गोष्ट आहे. आणि अशा अनेक गोष्टीमुळे मला ही एकंदर चळवळ एकंदर ही इथं झालेलं आहे. आणि खात्रीनं मला असं वाटतं की याच्यामुळं हा जो बिझनेस आपल्या हिंदुस्थानात, भारतात आलेला आहे, त्याच्यामुळे असंख्य लोकांचं जीवनमान उंचावेल. आणि त्याचप्रमाणे जे आपल्या संस्कृतीत जे काही उच्च जीवनमूल्य जे आहेत त्याचाही तुम्ही स्वीकार कराल किंवा ती तुमच्या आचरणात तुम्ही आणाल. आज आपण इथं मोठ्या संख्येने जवळजवळ 20,000 मला वाटतं इथं तुम्ही लोक आलेला आहात. आणि जसं आणि आणखीन एखादा मला उल्लेख करायचा आहे, कांता आणि हेमी गाला, मगाशी डॉक्टर हेमी गाला ज्यावेळी इथं बोलत होत्या, आणि मला किंवा क्षणभर असं वाटलं की त्यांचाच मुलगा की काय सनी सेहगल, मी तिथं ऐकत होते. इतक्या त्या मातीच्या यांनी त्यांना वाढवलं. आणि हे प्रेम, एकमेकांचा परस्पर जो प्रेमभाव, आदरभाव जो आहे तो फारच दुर्मिळ आजच्या जगात. आणि हे सुद्धा हे एमवे किंवा ब्रिट वर्ल्ड वाईड तुम्हाला शिकवते. त्याचप्रमाणे ते बघून मला बरं वाटलं. समीरचा बॅकग्राऊंड, पार्श्वभूमी थोडीशी वेगळी आहे, पण सनी सेहगलने जेव्हा त्याने आपली कहाणी सांगितली ती बघून माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. इतक्या त्या मुलानं इतकं स्ट्रगल केलं आणि इतकं तो स्वतःचा विश्वास, आणि ज्या पद्धतीनं त्यांनी आज अर्थातच त्याला त्याची यांनी गाला यांनी द्वयानी मदत केलेली आहे. आणि स्वतःच्या हिमतीवरती हा मुलगा आज डायमंड झालेला आहे. ते बघून आणि त्यासारखी तिथं तुमच्या या आपल्या समुदायात अनेक जण असतील. आणि मला खात्री आहे की तुम्ही आज या सगळ्या एकूण समारंभापासून स्फूर्ती घेऊन जाल आणि आज एक दिवस या स्टेजवरती येऊन तुम्ही डायमंड व्हाल. आणि त्या तशा तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा. दोस्तों, क्या बताऊं, सिर्फ बिजनेस नहीं है, हम डायमंड है, आप भी बन सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन आपका है. थैंक यू वेरी मच. गो डायमंड.